इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग भीषण होती जा रही है। दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी जारी है, दोनों तरफ से लगातार अटैक जारी हैं। दोनों ही तरफ से नुकसान भी बहुत हो रहा है। जब हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह की मौत हुई थी तो ये लगा था कि शायद हिजबुल्लाह पीछे हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिजबुल्लाह लगातार मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर रहा है और इजराइल भी माकूल जवाब दे रहा है। जंग का इलाका इस समय लेबनान और इजराइल का बॉर्डर है। लेबनान में ही हिजबुल्लाह का सेंटर है, लेबनान ही हिजबुल्लाह का गढ़ है। लेबनान में इस समय भारत के भी 900 सैनिक तैनात हैं। अब आप शायद सोचेंगे कि लेबनान में भारत के 900 सैनिक आखिर क्या कर रहे हैं, वो हिजबुल्लाह की तरफ हैं या इजराइल की तरफ। इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको यूनिफिल को समझना पड़ेगा। यूनिफिल का मतलब है यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, या यूं कहें कि लेबनान में मौजूद शांति सेना। दरअसल किसी भी इलाके में शांति बनाए रखने के लिए, जंग वाले इलाकों में शांति स्थापित करने के लिए यूएनओ एक शांति सेना भेजती है। लेबनान और इजराइल की जंग जब 70 के दशक में शुरू हुई तो वहां शांति कायम करने के लिए 1978 में यूनाइटेड नेशंस ने शांति सेना भेजी। इसी का नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान। यूएनओ की शांति सेना में कई देशों के सैनिक होते हैं। लेबनान में भी बहुत सारे देशों के सैनिक शांति सेना में मौजूद हैं। इसमें करीब 900 सैनिक भारतीय हैं। टोटल 10,000 से ज्यादा शांति सैनिक लेबनान में मौजूद हैं। लेबनान में ये शांति सेना आजकल ज्यादा ही चर्चा में है। इसकी वजह है इन शांति सैनिकों को निशाना बनाया जाना। आमतौर पर शांति सैनिकों को किसी भी जंग में निशाना नहीं बनाया जाता, लेकिन इस समय इजराइल के हमले में कई शांति सैनिक घायल हो गए हैं। यूनिफिल ने आरोप लगाया है कि इजराइल के टैंक उसके बेस में घुस गए और उसी की वजह से यूनिफिल के 15 शांति सैनिक घायल हो गए। फिलहाल यूनिफिल का जो बेस है वो लेबनान के बॉर्डर पर ब्लू लाइन पर है। ये ब्लू लाइन साल 2006 में इजराइल लेबनान जंग के बीच खींची गई थी, तब से ये ब्लू लाइन कायम है। यूएनओ का कहना है कि फिलहाल जब तक दोनों पक्षों में शांति स्थापित नहीं होती, कोई भी पक्ष ब्लू लाइन क्रॉस नहीं करेगा। हाल ही में इजराइल के टैंक यूनिफिल इलाके में घुस गए। इजराइल की इस कार्रवाई की 40 से ज्यादा देशों ने निंदा भी की है। निंदा करने वाले देशों में फ्रांस, तुर्की, इंडोनेशिया, आयरलैंड, चीन और यूनाइटेड किंगडम जैसे महत्वपूर्ण देश शामिल हैं। भारत ने भी इस निंदा पत्र का समर्थन किया है। पहली बार भारत ने इजराइल के खिलाफ किसी निंदा पत्र का समर्थन किया है। इसकी वजह है कि भारत के भी 900 सैनिक यूनिफिल में तैनात हैं और अगर यूनिफिल के सैनिकों पे कोई भी खतरा मंडराता है तो ये भारत के लिए भी टेंशन वाली बात होगी। हालांकि इस पूरे मामले पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यानी यूनिफिल के सैनिकों को युद्ध क्षेत्र से वापस बुलाया जाना चाहिए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से अपील की है कि यूनिफिल से सैनिकों को वापस बुला लिया जाए। नेतन्याहू ने कहा कि आईडीएफ ने बार बार इसके लिए कहा है और बार बार यूनिफिल को वापस भेजने के लिए मना कर दिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को मानव ढाल इसी यूनिफिल की वजह से मिल रही है। अपने संबोधन में नेतन्याहू ने कहा कि मिस्टर सेक्रेटरी, यूनिफिल के बलों को खतरों से दूर रखिए, ये अभी और तुरंत किया जाना चाहिए। अब इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।